Welcome to my YouTube channel. Today we will start a new course C Programming and Data Structures. इस वीडियो में C Programming और Data Structure के इंट्रोडक्शन को देखेंगे. Who is the target audience? Those students who are preparing for GATE, college goers and preparing for campus interviews. बिकॉज जो कैंपस इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जाते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के. बिकॉज जो सी प्रोग्रामिंग होती है और डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बेस होता है सारी लैंग्वेजेस का. इसलिए सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोडिंग करने के लिए. जो सी लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेजेस का बेस होती है. अब देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. तो अगर हमें किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर हो. अगर वो एक सीक्वेंस में स्टोर है तो उसको एफिशिएंटली फाइंड कर सकते हैं, जिससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है. सो वी कैन से दैट डेटा स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स. अब देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर और सी प्रोग्रामिंग की नीड क्या है. ये जो कोर्स है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इट इज़ द सब्जेक्ट दैट इज़ इन एवरी रिक्रूटर्स प्लेट. इट्स पावर टू यू. इट मीन्स अगर एक बार आपको ये सब्जेक्ट आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कोडिंग करना. फोर्थ पॉइंट इज़ यू विल सून फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. एक बार समझ आने के बाद आप अपने आप से कोडिंग कर सकते हैं और कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं. किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. कोई भी मैथमेटिकल या फिर अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे. पहले देख लेते हैं टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में. सी प्रोग्रामिंग में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा वेरिएबल्स. पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं. सेकंड टॉपिक होगा ऑपरेटर्स. ऑपरेटर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूनरी और बाइनरी. यूनरी और बाइनरी में जो ऑपरेटर्स आएंगे अर्थमेटिक, असाइनमेंट, इक्वालिटीज़, रिलेशनल, लॉजिकल, इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो थर्ड है कंडीशनल एंड लूप्स. इस टॉपिक में जो कंडीशनल है उसमें डिस्कशन होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर. जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हैं इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इन तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे. के बाद जो टॉपिक होगा वो होगा लूप. लूप में डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप. इन सारे लूप्स के बारे में डिस्कशन होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर्स एंड एरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन. इसमें रिकर्जन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और जो डेटा स्ट्रक्चर में टॉपिक्स कवर होंगे वो होगा स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज़, बाइनरी ट्रीज़, बाइनरी हीप्स, ग्राफ्स. इसमें जो ये डेटा स्ट्रक्चर में टॉपिक्स हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं. अब कंप्यूटेशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो जब हमारे पास कोई भी लैंग्वेज नहीं थी तब सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी. मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती थी वो 0 और 1 की फॉर्म में की जाती थी, बाइनरी फॉर्म में. इन कोड्स को लिखना बहुत ही टफ होता था. उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसका जो प्रोग्राम होगा या फिर उसकी जो कमांड होगी वो होगी ऐड A, B. जब हमारे पास असेंबली लैंग्वेज थी तो क्वेश्चन ये बनता है असेंबली लैंग्वेज होने के बाद हमें सी की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो पोर्टेबल नहीं है और जो सी लैंग्वेज है वो पोर्टेबल लैंग्वेज है. पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि हम एक कंप्यूटर पर कोडिंग करने के बाद उसको दूसरे कंप्यूटर पर भी रन करा सकते हैं. लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, जो फीचर हमें सी लैंग्वेज में मिल गया. अगर असेंबली लैंग्वेज में 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है तो वो होगा सबसे पहले कोई भी 2 कांस्टेंट लेने होंगे. उनके बाद उसे किसी रजिस्टर में स्टोर कराना होगा. यहाँ पर सबसे पहले जो कांस्टेंट 2 है उसे BL रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया. उसके बाद कांस्टेंट जो 3 है उसको CL रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया.
उसके बाद कमांड दिया ऐड BL, दोनों रजिस्टर्स के कंटेंट को ऐड कर दिया और जो रिज़ल्ट आया उसको ट्रांसफ़र कर दिया BL रजिस्टर में। अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना होगा असेंबली लैंग्वेज में, बट जो C लैंग्वेज है उसमें डायरेक्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2 + 3। रिज़ल्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो सोर्स कोड होगा उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मशीन कोड को बाइनरी कोड भी बोलते हैं। C लैंग्वेज में जो सोर्स कोड होता है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर से। कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। C लैंग्वेज में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से C लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से बेटर लैंग्वेज है। ये था C प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में C प्रोग्रामिंग के फीचर्स और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।